तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दिया, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जिसमें पहला थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं, dy बाई dx को लिख सकते हैं 1/dx/dy। नेक्स्ट थ्योरम, मान लो अपने पास दो फंक्शन है f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x। उसका अगर डेरिवेटिव चाहिए तो अलग अलग कर सकते हैं इसको, यानी कि इसको लिख सकते हैं f डैश x प्लस माइनस g डैश x। ठीक है, यानी ठीक है, सम में फॉर्म में अलग अलग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन को। थर्ड, डी बाई डी एक्स अगर निकालना हो k टाइम्स ऑफ एफ एक्स को, वेयर k इज सम कांस्टेंट, तो k को बाहर लिख सकते हैं इनटू एफ डैश एक्स। फोर्थ फॉर्मूला लिख लिया, और फोर्थ फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल है। अगर मान लो डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा हुआ रहे, तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, इसका प्रूफ हमने देख चुका था डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में हमने इसका प्रूफ भी देख लिया था। ये हो गया। इसी में एक चीज और ध्यान रखना, यानी इसी को कुछ लोग यूवी रूल भी बोलते हैं, है ना। अगर u इंटू वी का डेरिवेटिव चाहिए, u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, तो u v डैश प्लस u डैश v। ठीक है, वैसे ही मान लो अगर तीन चीज रहे, यानी इसी फॉर्मूले को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, तीन चीज रहे या चार चीज रहे, लाइक डी बाई डी एक्स निकालना हो अपने को u v w z, तो क्या हो जाएगा u डैश v w z प्लस u v डैश w z प्लस u v w डैश z प्लस u v w z डैश। तो ऐसे अगर बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं तो भी हम कर सकते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है, 4 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी ट्रू है, समझ में आ रहा है बात, 5 के लिए भी ट्रू है, 10 के लिए भी ट्रू है। अगर 10 फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। तो इस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लिया, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले u का डेरिवेटिव यानी एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज प्लस साइन एक्स का एक्स क्यूब को एज इट इज और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये y डैश आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन, अगर y इक्वल्स टू e रेस टू x इंटू साइन इनवर्स x दिया हुआ है, ठीक है, तो एक को u मानेंगे, दूसरे को v मानेंगे। u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा आंसर y डैश का। तीसरा क्वेश्चन, मान लिया जाए अपने को दिया हुआ है y इक्वल्स टू x रेस टू 1/3
इंटू tan इनवर्स x इंटू cos x। तो y डैश कैसे निकालेंगे? y डैश इज इक्वल्स टू, पहले कर दिया x रेस टू 1/3 का डेरिवेटिव, तो 1/3 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/3 माइनस 1, बाकी फंक्शन एज इट इज, tan इनवर्स x इंटू cos x एज इट इज, प्लस फिर उसके बाद x रेस टू 1/3 को एज इट इज किया, tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिख लिया, cos x को एज इट इज, प्लस फिर शुरू का दो टर्म एज इट इज, और cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस sin x। ठीक है, तो ये y डैश का वैल्यू आ जाएगा। तो 3 वाले फंक्शन में कैसे लगाते हैं समझ में आ गया होगा बात। 3 वाले में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लो, लिख ली होगे। तो 6th थ्योरम या 6th फॉर्मूला, डिवीजन रूल, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली इसको ऐसे भी याद रख सकते हो इस फॉर्मूले को, डी बाई डी एक्स यू बाई वी रहे तो यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल। इस पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 क्या है, y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स। तो अपने को y डैश निकालना है, y डैश इक्वल्स टू क्या करेंगे, u डैश यानी साइन का डेरिवेटिव, तो cos x, साइन इनवर्स x को एज इट इज माइनस साइन x को एज इट इज साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अपॉन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये y डैश का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये सपोज किया जा रहा है कि तुमको पता है ये सब चीजें, इतना डिफरेंशिएशन पहले से पता था, तब भी हमने करा दिया। कोई भूल गए होगे, कुछ नहीं आता होगा तो कर लो। 5th एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अपने को क्या चाहिए, अपने को y डैश चाहिए, तो पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी v एज इट इज माइनस tan इनवर्स x एज इट इज, v का डेरिवेटिव 2x प्लस 4 अपॉन v का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये y डैश की वैल्यू आ जाएगी। 6th नंबर एग्जांपल ले लिया, y इक्वल्स टू 3 रेस टू x इनटू log x टू द बेस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो y डैश इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव है ना, u का डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव में चेन रूल लग जाएगा। तो u का डेरिवेटिव में क्या करेंगे, पहले 3 रेस टू एक्स एज इट इज लिखा, और log x टू द बेस 5 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/x ln 5।
ठीक है, प्लस log x to the base 5 एज इट इज, 3 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3 रेस टू a रेस टू x ln a, ऐसा कुछ होता है। तो ये क्या लिखाया, ये u डैश आ गया, और u डैश टाइम्स ऑफ v एज इट इज माइनस u एज इट इज 3 रेस टू x इंटू log x टू द बेस 5, और x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कहानी लिखा हुआ है, ये यू डैश लिखा हुआ है, ये v लिखा हुआ है, ये u लिखा हुआ है, ये v डैश लिखा हुआ है, और नीचे v स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। तो हम ऐसे कर सकते हैं डिफरेंशिएट। ओके, लिख ली होगी। हाँ सर। हाँ, तो नेक्स्ट सिक्स्थ थ्योरम या सिक्स्थ फॉर्मूला कह सकते हो डिफरेंशिएशन का, तो वो है चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल में मान लो तुम्हें निकालना है dv बाई डी यू, यानी v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकालना है, वो तो हो नहीं सकता है। तो हमने क्या किया, मतलब इसको बोल सकते हैं क्या, लिमिट के फॉर्म में, लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा u, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, इसी चीज को हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में लिख लिया लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0, और अपने मर्जी से हमने क्या किया, डेल्टा w से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो ऐसा कुछ बन गया होगा। ऐसा कुछ बनने के बाद हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर लिया। तो अब एक चीज और ध्यान रखने लायक है कि if delta u approaches to 0 implies delta w also approaches to 0। ठीक है, तो लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। तो लिमिट डेल्टा w approaches to 0 डेल्टा v by डेल्टा w into लिमिट डेल्टा u approaches to 0 डेल्टा w by डेल्टा u, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ये बेसिकली क्या गया, dv by du को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली बन क्या गया, जो dv by du बना वो बन गया, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले वाले ब्रैकेट को, पहले वाले ब्रैकेट को dv by dw लिख सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट को dw by du लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट तुम ये समझ सकते हो कि dv by du में हमने क्या किया, ऊपर नीचे dw से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा था, डेल्टा w किए थे, बट ठीक है, समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ये लॉजिक हमेशा फिट बैठेगा। ऐसा कर लिया, और ये पहले कर लेंगे, तो dv by dw इंटू dw by du, ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, यही होता है चेन रूल। इसको थोड़ा और अच्छे समझ में समझा जाए, जैसे मान लो ऐसे भी कर सकते थे इसको, अगर dv by du दिया हुआ रहता है ना, तो हम dv by dw इंटू dw by ds इंटू ds by du भी लिख सकते थे। dv by du को ऐसे भी लिखा जा सकता था। ठीक है ना, ये भी एक तरीका हो सकता है। समझ में आ रहा है बात। तो यही है चेन रूल। ठीक है, लिख लिए।
हाँ सर। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं चेन रूल के। यानी चेन रूल क्या बोलता है, जैसे मान लो अंडर रूट ऑफ ln साइन इनवर्स x³ + 4। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें सबसे बाहर में फंक्शन कौन है? तो पहला फंक्शन अपने को मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या मिलेगा अपने को? ln ऑफ समथिंग। तीसरा फंक्शन क्या मिलेगा अपने को? साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। चौथा फंक्शन क्या मिलेगा अपने को? x³ + 4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला वाला फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट x, है ना। तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो आर्गुमेंट में सेम टू सेम चीज आ जाएगा जो था। तो रूट के आर्गुमेंट में क्या था? ln साइन इनवर्स x³ + 3, सॉरी x³ + 4, ठीक है, इनटू सेकंड वाले का डेरिवेटिव log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या था? 1/x। तो x के यहाँ पे क्या आ जाएगा? log का पूरा आर्गुमेंट। log का आर्गुमेंट क्या है? साइन इनवर्स x³ + 3 x³ + 4। तो ये सेकंड वाले का डेरिवेटिव हो गया इनटू थर्ड फंक्शन क्या मिला? साइन इनवर्स। अंदर जाते से जा रहे हैं, अंदर क्या मिला अपने को? साइन इनवर्स मिला। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/√1 - x²। और साइन का डेरिवेटिव क्या है? x³ + 4 का होल स्क्वायर। तो x³ + 4 का होल स्क्वायर, ये तीसरा का हो गया। फिर चौथा इनटू x³ + 4 का डेरिवेटिव करेंगे लास्ट, तो कितना हो जाएगा? 3x²। तो हम ऐसे चेन रूल करते हैं। बेसिकली इसमें हुआ क्या, समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि हाँ, u मान लो फर्स्ट वाले फंक्शन को, यानी स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग को मान लो u बोल देते हैं, ठीक है। और ln ऑफ समथिंग को मान लो w बोल देते हैं। साइन इनवर्स समथिंग को मान लिया जाए s बोल देते हैं, ठीक है। और इसको t बोल देते हैं, ठीक है। और अपने को निकालना क्या है? du/dx। अपने को क्या निकालना है? du/dx निकालना है। तो du/dx निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले du/dw निकाला इनटू नेक्स्ट वाला क्या किया? फिर dw बाई क्या बोला था भाई? dw/ds निकाला इनटू नेक्स्ट ds/dt निकाला इनटू नेक्स्ट dt/dx निकाला। तो हम du/dx को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला वाला जो चीज है, ये जो लिखा हुआ है बेसिकली, ये क्या लिखा हुआ है? ये डिफरेंशिएशन ऑफ u लिखा हुआ है ना, विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखा हुआ है? विथ रेस्पेक्ट टू dw, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात? दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है? दूसरा वाला लिखा हुआ है dw/ds, समझ में आ रहा होगा बात? तीसरा वाला क्या लिखा हुआ है? ds/dt लिखा हुआ है। चौथा वाला क्या लिखा हुआ है? dt/dx लिखा हुआ है। यही है चेन रूल। समझ में आया बात? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो चेन रूल आई होप समझ में आ गया। तो ऐसे खैर चेन रूल तो पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिख लो इसको। नेक्स्ट ले लिया डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अगर अपने को कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा y = f(g(x) टाइप का चीज दिया हुआ रहेगा,
ये भी चेन रूल ही है ना, बस हमारा तरीके से समझ रहे हैं इसको। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स अगर लिखा हुआ है, अपने को y डैश निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे इसको ऐसे लिख लो, अपने को मान लो dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो d ऑफ f जी एक्स, d ऑफ f जी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो d ऑफ समथिंग जो है वो, ये तो dx के रेस्पेक्ट में हो नहीं सकता है डिफरेंशिएट, ये तो फंक्शन ऑफ gx है ना। तो उसको x के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करें, नहीं कर सकते हैं। तो हमने इसको क्या कर लिया, d ऑफ फंक्शन ऑफ gx अपॉन d ऑफ gx लिखेंगे, ठीक है। तो d ऑफ gx ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो d ऑफ gx डिवाइडेड बाई नीचे में कर दिया, gx तो x का ही फंक्शन है, तो अपॉन dx, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कहलाएगा, यही चेन रूल हो गया, कह सकते हो काइंड ऑफ, ठीक है। तो पहले वाले को क्या बोल सकते हैं, पहले बोल सकते हैं एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है, समझ में आया बात। तो तो इंटू लास्ट में जी डैश एक्स भी आया, यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ फंक्शन दिया और है y बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, मान लो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ हो और अपने को अगर y डैश निकालना हो, तो हम पहले क्या करेंगे, एफ डैश, पहले एफ का डेरिवेटिव करेंगे और आर्गुमेंट सेम रखेंगे, चेन रूल ही चल रहा है, देख पा रहे हो बात को, ठीक है। इनटू फिर जी का डेरिवेटिव रखेंगे, मतलब जी का डेरिवेटिव निकालेंगे और एच एक्स सेम रखेंगे, उसका आर्गुमेंट सेम रखेंगे, इनटू फिर एच का डेरिवेटिव निकालेंगे, एच डैश एक्स। तो यही तो है चेन रूल, यही तो यूज कर रहे थे अभी तक, समझ में आया बात, ठीक है। इसको लिख लो, हो गया। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और प्रैक्टिस के लिए। y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स क्यूब, इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो ये कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है, बाहर वाला f का काम कौन कर रहा है, f का काम कर रहा है साइन, g का काम कौन कर रहा है, g का काम कर रहा है एक्स क्यूब, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स क्यूब निकालेंगे, यानी एफ डैश जी निकालेंगे, कह सकते हो। तो वाई डैश बराबर क्या निकालोगे, एफ डैश जी एक्स इंटू फिर जी डैश एक्स निकालोगे, यही करोगे। तो एफ डैश जी एक्स क्या आ जाएगा, साइन डेरिवेटिव कॉस होता है और उसके आर्गुमेंट में जी एक्स रहेगा, यानी एक्स क्यूब रहेगा, इंटू जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3x², ठीक है। तो कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x², ये आ जाएगा वाई डैश। नेक्स्ट, y इक्वल्स टू tan इनवर्स sin इनवर्स x। तो इसमें f किसको लोगे, इसमें f का काम कर रहा है tan इनवर्स, ठीक है, g का काम कर रहा है sin इनवर्स, समझ आ रहा होगा बात। तो पहले क्या करेंगे, पहले tan इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे, यानी f पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, यही करेंगे। तो f डैश यानी कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x² और x की जगह पे क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा, जी एक्स क्या है, साइन इनवर्स,
तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू जी डैश एक्स चाहिए, यानी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, तो वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? चेन रूल ही लगा रहे हैं, यही चेन रूल है। और ले लिया क्वेश्चन, लिख लो। देखो डिफरेंशिएशन चैप्टर आएगा तभी आगे एप्लीकेशन डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़ोगे तभी आगे काम आएगा, तभी नेक्स्ट चैप्टर समझ में आ पाएगा। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन रहे y इक्वल्स टू साइन क्यूब ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसमें फंक्शन एफ का काम कौन कर रहा है? अच्छा चलो पहले इसको और अच्छे से लिख, इसको तो मैं लिख सकता हूँ क्या, y बराबर साइन ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर की का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। तो इसमें एफ का काम कौन कर रहा है? एफ का काम कर रहा है एक्स क्यूब, जी का काम कर रहा है साइन एक्स, और एच का काम कर रहा है ई रेस टू एक्स, कह सकते हो काइंड ऑफ एफ जी एच, और फंक्शन आई भी बना दें। चलो फंक्शन आई का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे 4 फंक्शन एम्बेडेड है इसमें, कह सकते हो काइंड ऑफ। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसे मन में लिख लिया एक्स क्यूब समटाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, समथिंग क्या एक्स क्यूब, फिर इसका साइन ऑफ समथिंग, फिर लिख लिया ई रेस टू समथिंग, फिर लिख लिया एक्स स्क्वायर। तो 4 फंक्शन एम्बेडेड है। ठीक है, तो ये 4 फंक्शन जो है वो 4 फंक्शन का कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है ये। तो अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले क्या करेंगे, पहले वाले को करेंगे। पहले वाले को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x²। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर। तो पहला निपट गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और कॉस का आर्गुमेंट, साइन का आर्गुमेंट क्या था, ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर, तो कॉस का आर्गुमेंट भी वही हो जाएगा, ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर इनटू ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव चाहिए तो सेम टू सेम ही होता है, इनटू अब एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव चाहिए तो 2x, तो यही हमारा वाई डैश कहलाएगा। आ रहा है समझ बात? तो बेसिकली तुम अगर ध्यान से समझ पाओ तो जो पहला बात लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी एफ अपॉन डी जी इनटू, दूसरा जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, डी जी अपॉन डी एच, तीसरा लिखा हुआ है डी एच अपॉन सकिए ना, हाँ, डी एच अपॉन डी आई, चौथा लिखा हुआ है डी आई अपॉन डी एक्स, कह सकते हो काइंड ऑफ, है ना, यही बात लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये बेसिकली क्या है, ये एफ डैश जी एक्स लिखा हुआ है इनटू ये क्या लिखा हुआ है, जी डैश एच एक्स, सॉरी क्या बोल रहे थे, पहला वाला क्या लिखा हुआ है, पहला वाला लिखा हुआ है एफ डैश जी एच आई एक्स, पहला वाला ये लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है, जी डैश एच आई एक्स, अगला वाला क्या लिखा हुआ है, एच डैश आई एक्स, और लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है, आई डैश एक्स। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे समझ में आना चाहिए तभी चीजें हो पाएगा। चेन रूल लगाने का तो हैबिट हो गया होगा, तो बाई प्रैक्टिस तुम कर रहे हो, बट समझे तो अब हो गए, है ना। तो बेसिकली तुम्हें इस तरीके का भी समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, ऐसे समझ में आना चाहिए, है ना। क्योंकि जब मैथ्स में क्वेश्चन आएंगे डिफरेंशिएशन के तो उसमें इस तरह का अंडरस्टैंडिंग काम आएगा। ठीक है, तो सही है, यही हो रहा है, इसको लिख लो।
जैसे हमने लिखा है वैसे ही तुम भी लिखो, ताकि इन फ्यूचर समझ में आ जाए अच्छे से कि हो क्या रहा था। जैसे मैंने लिखा है एज इट इज लिखना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है एग्जैक्टली एज इट इज लिखो, तो फिर दिक्कत नहीं आएगा कभी भी चेन रूल में। हो गया क्या? सर एक सेकेंड। ओके, हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल्स टू, ठीक है, ये दिया हुआ है। अपने को इसका डेरिवेटिव चाहिए। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, y बराबर ln ऑफ cos 8x की पावर 5, सॉरी cot x 8x का होल स्क्वायर और इस पूरे पावर 5, ऐसा कुछ दिया हुआ है। जो सबसे बाहर में फंक्शन दिखा वो क्या दिखा? समथिंग की पावर 5। उसके अंदर जो दिखा वो क्या दिखा? ln ऑफ समथिंग। उसके अंदर जो दिखा वो क्या दिखा? cos ऑफ समथिंग। और उसके अंदर जो दिखा वो 8x दिखा। तो समथिंग पर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? 5 इंटू समथिंग की पावर 4, और समथिंग अंदर क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा आर्गुमेंट। तो 5 इंटू ln cos 8x, ऐसे कुछ आना चाहिए, और इस पूरे पावर 4 इंटू लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos 8x होल स्क्वायर, सही है, इंटू cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो माइनस साइन आर्गुमेंट में 8x इंटू 8x रेडियो कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चैनल में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चैनल आई होप समझ में आ रहा होगा क्या चलता है। जिसने ऐसे ब्रेक करके लिखना सीख गया, चारों फंक्शन पांचों फंक्शन जितना ही फंक्शन दिया हो रहा है, तो डिफरेंशिएट करने आ गया इसका मतलब, तो यही आंसर आएगा इसका। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, सर इसमें गलती हुआ है। इसमें गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है? और भी फंक्शन है इसमें, मिस हुआ है बीच में। क्या गलती हुआ है बताओ? सर cos स्क्वायर भी था ना उसमें। हाँ, cos स्क्वायर है, फिर उसके बाद समथिंग का होल स्क्वायर भी तो आएगा अगला, है ना, इनटू उसके बाद cos ऑफ समथिंग आएगा, और उसके बाद 8x आएगा, है ना। ये है पूरा स्ट्रक्चर। तो कर लो। तो पहले तो पहला वाला का तो ही हो जाएगा 5 इंटू ln cos 8x का होल स्क्वायर पावर 4 इंटू लॉग का डेरिवेटिव 1/, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/, क्या बोल रहे थे? 1/, cos 8x का होल स्क्वायर। आर्गुमेंट में लॉग का ही आर्गुमेंट उठा के डाल दिया, इंटू फिर समथिंग का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स, और एक्स के पे क्या आ जाएगा? cos 8x, ठीक है। फिर उसके बाद इंटू cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो माइनस साइन 8x इंटू 8, ये करना था।
ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लिया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ln x का होल क्यूब। ठीक है, अपने को निकालना है y डैश। तो पहले इसमें फंक्शन कैसा कैसा दिख रहा है, इसमें समथिंग का होल क्यूब पहला फंक्शन, और बाकी अंदर में आ गया एक्स स्क्वायर इंटू ln x। तो इसमें तो चेन रूल आया कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले पहला वाला को कर लो, पहला वाला का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ जो भी अंदर है उसका होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू ln x है, वही रख लिया इंटू। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव जो है वो प्रोडक्ट रूल से आएगा, u इंटू वी रूल से आएगा। तो u इंटू वी रूल क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, लॉग का डेरिवेटिव लिखा, प्लस ln x को एज इट इज रखा और एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव लिखा। सही, तो ये आंसर आ गया। सही है, लिख लिया। हाँ सर। नेक्स्ट नेक्स्ट डालो, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स। ऐसे क्वेश्चनों में क्या कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करोगे कि तुम्हें निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स। तो यानी कि डी ऑफ एफ एक्स चाहिए अपने को, विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स ना होकर के क्या हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स। तो हम डी एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, है ना। हालांकि करना गलत है, बट ये लॉजिकली सही, मतलब आंसर से सही आया था। बट इसका प्रूफ जो है वो लिमिट वाला तरीके से ही हो पाएगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। बट ठीक है, कर दिया, कोई बात नहीं, 1 डिग्री में हमेशा चलता है। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को तुम अलग अलग एंटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर हायर ऑर्डर में आ गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, तो फिर तो ये सबसे गलत हो जाएगी, फिर वो सब लॉजिक नहीं लगा सकते, है ना। फर्स्ट ऑर्डर में लगा सकते हैं, तो डी एक्स एक अलग टाइप का एंटिटी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने अलग अलग कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लो दिया हुआ है पहला पॉइंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो अपने साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, मतलब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, डी ऑफ साइन एक्स बताओ विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो इस बार एक्स के रिस्पेक्ट नहीं चाहिए डिफरेंशिएशन, तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए क्या करेंगे, डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। अब ये दोनों आता है करने, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स। लिख लो, चलो हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें लिखा हुआ है डिफरेंशिएट tan x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। ठीक है, यानी इन शॉर्ट क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, d ऑफ tan x अपॉन d ऑफ tan इनवर्स x। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव, यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने क्या किया, d ऑफ tan x बाई डी एक्स किया अपॉन d ऑफ tan इनवर्स x
अपॉन dx किया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिख लिया। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x। तो ये आंसर है। ठीक है, और भी क्वेश्चन लिख सकते हैं इस तरह का चीज का। लाइक अगर क्वेश्चन वाले ने बोल दिया डिफरेंशिएट tan इनवर्स x रेज़ टू 4 with respect to sin क्यूब x रेज़ टू 5। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका तरीका समझ में आ गया। क्या करते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन नीचे वाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही करेंगे। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, चेन रूल लगाएंगे। तो चेन रूल लगा के ऊपर वाला का डेरिवेटिव लिख लो, tan इनवर्स x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 का होल स्क्वायर इनटू x की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 4x3। ऊपर वाले का काम खत्म, नीचे वाले का करना है। नीचे वाले में बाहर में क्यूब है, तो 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू 5 इनटू, अब साइन फंक्शन आ गया, तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos एक्स रेज़ टू 5 इनटू एक्स रेज़ टू 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 5 एक्स रेज़ टू 4। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा। समझ में आया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, इस बार अपने को बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन में डिफरेंशिएट ln ऑफ साइन ऑफ 5 cot इनवर्स 3x स्क्वायर with respect to sin with respect to sin 5 cot inverse 3x स्क्वायर, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसको करने का एक तरीका तो ये हो गया, या एक तरीका क्या, जो सिंपलेस्ट तरीका होगा वही होगा। देख लो, हमने t इक्वल्स टू मान लिया साइन ऑफ 5 cot इनवर्स 3x स्क्वायर, हमने t को ये मान लिया। तो अपने को क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा, d ऑफ ln t अपॉन dt पूछ रहा है। बहुत ही क्वेश्चन सिंपल बन गया। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन टी। आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ऑफ, अब टी तो अपने मन से माना हुआ चीज है, क्वेश्चन में थोड़ा दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसके टर्म्स में लिख लिया, तो साइन 5 कॉट इनवर्स 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्टेस्ट तरीका। इसका मेथड तो ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का डेरिवेटिव कह सकते हो, है ना। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग दिया हुआ है, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का डेरिवेटिव, है ना। ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिख लो, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन 5 कॉट इनवर्स 3x स्क्वायर इनटू साइन का डेरिवेटिव। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस आर्गुमेंट में 5 कॉट इनवर्स 3x स्क्वायर। ठीक है, इनटू इनटू क्या करें,
अब अपने को 5 cot इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव चाहिए, तो cot का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, तो -5 अपॉन 1 प्लस 3x² का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू 3x² का कितना आ जाएगा 6x, सही है, ऐसा कुछ हुआ, अपॉन नीचे वाले का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos 5 cot इनवर्स 3x² इनटू फिर 5 cot इनवर्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -5 अपॉन 1 प्लस 3x² का स्क्वायर, समझ पा रहे हो, कहीं नहीं समझ में आता बोलना, इनटू 6x। तो हमने क्या देखा, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, 6x से 6x कैंसिल, तो बचा यही चीज जो आंसर आया था। हो गया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है, ठीक है, तो जैसे मान लो कि सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस y² इक्वल्स टू r², ठीक है, ये मान लो सर्कल का इक्वेशन है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म, यानी जहां xy दिखे तो उसको क्या बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर अपने को इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना होता है किसी और तरीके से, तो हम क्या लिखते हैं, x बराबर r cos थीटा एंड y बराबर r sin थीटा, तो ये दोनों मिला के, ये दोनों इक्वेशन मिला के जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म वेयर पैरामीटर इज थीटा। तो कोई एक नया वेरिएबल पिक्चर में आ जाएगा, वही पैरामीटर बन जाएगा, वेयर पैरामीटर इज थीटा, ठीक है। तो यही चीज है, जैसे इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हो गया, नीचे वाला हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ऊपर वाला हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर अपने कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो कैसे करेंगे, अच्छा पहले ये जान लो कि ये वही चीज है, कैसे कैसे पता करोगे कि ये वही चीज है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, पैरामेट्रिक फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो x बाई आर, यानी कि अपने को थीटा एलिमिनेट करना है, तो x बाई आर को कोसा लिख दिया, y बाई आर को साइन लिख दिया, है ना। मैथ्स का रूल क्या बोलता है, मैथमेटिक्स बोलता है कि अगर अपने पास इक्वेशन 2 है और वेरिएबल एक है जिसको एलिमिनेट करना है ना, तो थीटा एक वेरिएबल है जिसको एलिमिनेट करना है ना, तो जिसको एलिमिनेट करना है वो एक है और इक्वेशन 2 है, तो पक्का एलिमिनेट हो जाएगा, ये मैथमेटिक्स बोलता है। अगर नहीं कर पा रहे तो मतलब तुम करना नहीं आ रहा है, बट होगा जरूर, है ना। वैसे ही मैथ्स क्या बोलता है कि अगर वेरिएबल 2 है और इक्वेशन 2 है, तो दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा, ये मैथ्स बोलता है। अगर नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब करने नहीं आ रहा है, या पढ़े नहीं हो ऐसा मेथड, 11th लेवल पे नहीं है इसका मतलब, ये कह सकते हो काइंड ऑफ, बट हो जरूर जाएगा, ये मैथ्स बोलता है। अगर 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो तीनों वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे ही मान लो अगर 2 वेरिएबल है जिसको एलिमिनेट करना है ना, तो अपने को 3 इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल है जिसको एलिमिनेट करना है तो अपने को 3 इक्वेशन चाहिए, अगर 3 वेरिएबल है जिसको एलिमिनेट करना है तो अपने को 4 इक्वेशन चाहिए, यानी एक ज्यादा इक्वेशन चाहिए होता है। तो अपने को यहाँ पे एक ही वेरिएबल है थीटा, और इक्वेशन कितने हैं 2, तो एलिमिनेट हो सकता है। तो जब एलिमिनेट करोगे थीटा को,
उसके लिए हमने cosec वैल्यू लिख ली, sec वैल्यू लिख ली, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा x स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर 1। तो ये वही चीज बन गया ना कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कि यही होता है पैरामेट्रिक फॉर्म की कहानी। वैसे ही एक और एग्जांपल, जैसे मान लो हमने एक इक्वेशन लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। और अगर हम इसी में ऐसा कर दें कि इक्वेशन ऐसा मान लें x इज इक्वल्स टू t और y इक्वल्स टू t स्क्वायर, ठीक है, और बीच में एंड है, बीच में एंड है, तो ये दोनों इक्वेशन मिला के x इक्वल्स टू t एंड y इक्वल्स टू t स्क्वायर, दोनों इक्वेशन मिला के क्या कहेगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में हो गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ऊपर वाला हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, नीचे वाला हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे? इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर तुम्हें y दिया हुआ है, सपोज y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, ठीक है, और x भी तुम्हें एज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, अच्छा f नहीं, दूसरा फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन वाला पूछे कि dy बाई dx निकालो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dt करेंगे, तो dt से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, ठीक है, और dx बाई dt करेंगे तो dy बाई dx निकल जाएगा। तो dy बाई dt बेसिकली क्या है, dy बाई dt को क्या बोल सकते हो, f डैश t बोल सकते हो क्या, यानी कि f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और नीचे में dx बाई dt को g डैश t बोल सकते हैं, यानी t का g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। आ रहा समझ बात है ना? तो ये हम कर सकते हैं, ये तो करने आता है, तो हम इजीली कर पाएंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो डिफरेंशिएट। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन ले लेते हैं। लाइक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड dy बाई dx, फर्स्ट पार्ट, y की वैल्यू दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 5, x का वैल्यू दिया हुआ है t क्यूब माइनस 8 एट t इक्वल्स टू 1। तो अपने को t इक्वल्स टू 1 पे dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम dy बाई dt निकालेंगे अपॉन dx बाई dt निकालेंगे। तो dy बाई dt कितना आ जाएगा 60, ठीक है, अपॉन dx बाई dt कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर, तो विच इज इक्वल्स टू 1t से 1t कैंसिल, और ये 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल, ये 2 बाई टी आ गया। अपने को dy बाई dx कब चाहिए था, एट t इक्वल्स टू 1 चाहिए था, तो इसमें t की जगह पे 1 डाल दो तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट लिख लिया, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, और x इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 दिया हुआ है, और अपने को निकालना है dy बाई dx एट z इक्वल्स टू 1। z इक्वल्स टू 1 पे dy बाई dx चाहिए, तो पहले हम dy बाई dz निकालेंगे अपॉन dx बाई dz निकालेंगे, और उसमें z की जगह पे 1 डाल देंगे। कर लो, dy बाई dx कितना आ जाएगा 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव चाहिए अपने को। ठीक है, तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग निकालो, सो हटाओ, अलग अलग निकालो। तो यानी कि पहले हम dy बाई dz निकालते हैं। इसको सोचने का दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है कि अपने को y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है, तो हम इसको 1 अपॉन समथिंग मान लिए, ठीक है, यानी 1 अपॉन x टाइप का चीज मान लिए,
तो 1/x का डेरिवेटिव हमने याद करवाया था, ठीक है, वो क्या होता है -1/x² होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि पहले 1/x टाइप का चीज है, फिर उसके बाद अंदर z² + 1 टाइप का चीज है, यानी कि दो फंक्शन एम्बेडेड है, चेन रूल लगा के कर सकते हो इसका डिफरेंशिएशन। 1/समथिंग और नेक्स्ट फंक्शन क्या है z² + 1। तो 1/समथिंग का कितना होता है -1 जो भी नीचे में उसका होल स्क्वायर, तो z² + 1 का होल स्क्वायर इनटू z² + 1 कितना हो जाएगा 2z, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 2z/z² प्लस, सॉरी माइनस भी लगेगा बाहर, तो -2z/z² + 1 का होल स्क्वायर। ये एक तरीका हो गया करने का। दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हो कि यूवी रूल लगा लो, है ना, 1 को मान लो u और z² + 1 को मान लो v। तो कैसे करेंगे, u का डेरिवेटिव यानी 0, v एज इट इज यानी z² + 1 माइनस v का डेरिवेटिव यानी कि 2z इंटू u एज इट इज यानी 1 एज इट इज अपॉन v का होल स्क्वायर, तो z² + 1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली क्या मिल गया -2z/z² + 1 का होल स्क्वायर, सेम चीज मिल गया। समझ में आ रहा बात, कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका डेरिवेटिव लिख लो -2z/z² + 1। तुम्हें जो भी आसान लगे, u/v रूल लगे आसान तो वो कर लो, या चेन रूल की तरह सोच पा रहे तो वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अच्छा तरीका चेन रूल की तरह था, अगर 1/x टाइप का चीज रखे तो सही करना। तो -2z/z² + 1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2z/z² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। dx/dz निकालना है आपने, तो ये कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा 2z + 5, ये है सिंपल, दोनों को डिवाइड कर दो तो dy/dx निकल जाएगा। dy/dx बराबर लिख सकते हैं -2z/z² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2z + 5। अब इसमें क्या कर दो, z की जगह पे 1 डाल दो, तो वैल्यू कितना जाएगा -2/2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन 5 6 7, तो कितना जाएगा -2/28 विच इज इक्वल टू -1/14। सही है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हो गया क्या, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कर पाओगे, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया रहेगा तो कौन सा बड़ा बात है ना, आराम से कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। आगे देख लिया, मान लो तुमसे अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म का हो गया। हाँ, मान लो तुमसे पूछा जाए y बराबर साइन ऑफ x डिग्री, ठीक है, y बराबर साइन ऑफ x डिग्री का डिफरेंशिएशन अगर पूछा जा रहा है, फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, कॉस x डिग्री, ऑप्शन नंबर बी कॉस π/180x, ऑप्शन नंबर सी π/180 cos x डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 180/π cos x डिग्री। कौन सा सही होगा, हेलो, बताओ विच वन इज करेक्ट। तो जिसको जो जो सही लग रहा है चैट में लिख के भेजो, जो लोग भी ए सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, है ना, जो लोग भी ए सोच रहे हो गलत सोच रहे हो इसका आंसर। तो क्यों, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो डिफाइन होता है जब एंगल रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं, ठीक है। तो एंगल जब रेडियन में होता है तभी साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, समझ में आया बात। तो एंगल रेडियन में होता है तभी फॉर्मूला डिराइव होता है, तो वो साथ में लिखना पड़ेगा तुम्हें। यानी कहीं भी तुम जिंदगी में अगर तुम y मतलब dy by dx का अगर फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ देखते हो कि dy by dx बराबर साइन एक्स, सॉरी क्या बोल रहे थे यार, मतलब y अगर साइन एक्स दिया हुआ है, सपोज ध्यान सुनना, फॉर्मूला एक्चुअली में ये है, अगर y बराबर साइन एक्स दिया हुआ है तो जो y डैश आएगा वो cos x आएगा, है ना। ऐसा कब होगा, when x belongs to when x is angle in radius रेडियन, ठीक है। तो x is in रेडियन, तो x को रेडियन में एंगल होना पड़ेगा। अगर x रेडियन में नहीं होगा तो y डैश cos x नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मूला डिराइव मतलब जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले या ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, है ना। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हो, वो सारे के सारे फॉर्मूले वैलिड कब हैं, जब एंगल रेडियन में हो। एंगल यहाँ डिग्री में दिया है, ठीक है। तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अगर तुम कोई x डिग्री को बोले कि रेडियन में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, यही होगा ना। तो x डिग्री क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180x आ जाएगा, ठीक है। तो पहले एंगल को रेडियन में लिख लो, उसके बाद काम करना। तो y बराबर साइन ऑफ पाई अपॉन 180x लिख लिया। तो एक्चुअली में अपने को इसका इंटीग्रेशन चाहिए, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, y डैश बराबर साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos, आर्गुमेंट सेम टू सेम, इनटू अब चेंडू संदर्भ वाले का डेरिवेटिव, तो अंदर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, kx टाइप का चीज लिखा हुआ है, तो kx का डेरिवेटिव कितना होता है, k होता है, तो पाई बाई 180 आ जाएगा, पाई बाई 180 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, पाई बाई 180 इनटू cos पाई बाई 1 इंटू एक्स। अब पाई बाई 1 इंटू एक्स को क्या लिख सकते हो, x डिग्री, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, y डैश बराबर पाई बाई 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री, ठीक है। तो हालांकि हमने ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम ही बात लिख दिया था, ऑप्शन बी में ये लिखे थे, ऑप्शन सी में ये लिखे थे, दोनों एक ही चीज है, दोनों ऑप्शन सही है, इन शॉर्ट कहने का मतलब, ठीक है। अगर उसके हिसाब से जाए तो अगर मान लो ऑप्शन बी को डिलीट कर दें तो इन जनरल जो क्वेश्चन में तुमको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वो ऑप्शन सी दिया होगा, मतलब ये वाला दिया रहेगा फाइनल आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, ऐसे लोग गलतियां करते हैं, ठीक है।